और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। अब इंतजार हो रहा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचते हैं और फिर उसके बाद उनका भव्य स्वागत होगा। महाराष्ट्र में बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही जहां जलेबियां छनती नजर आई, फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ा और जैसे जैसे नतीजे सामने आते चले गए वैसे वैसे आप ये देखिए कि किस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आती चली गई। और सीधे हम रुक करते हैं विकास जी। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विकास जी, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कौन कौन अब तक वहां पर पहुंच चुका है? देखिए, यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी तक फिलहाल अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारी अभी पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये पूरा कार्यक्रम हुआ है और सब कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक इस समय बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और दोपहर बाद से ही यहाँ जश्न का माहौल था और अभी भी ढोल जो बजाकर और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और सिर्फ यहाँ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये सामने जो मंच है वहाँ से कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। तो सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहते हैं। तो कह सकते हैं कि अब सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यहाँ तैयारी मुकम्मल है, जितने यहाँ तैयारी मुकम्मल है, क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विकास जी जो जीत है वो अप्रत्याशित है। आप महाराष्ट्र में देखिए, इतनी जबरदस्त आप परफॉर्मेंस यहां पर देखिए कि वापसी अगर की तो दोगुनी सीटों के साथ। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी बात करें तो एक सीट तो ऐसी है जहां पर जो गढ़ रही है समाजवादी पार्टी का, वहां पर 1.5 लाख के अंतर से। तो आप ये देखिए कि ना केवल महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश की भी बात करें, उधर मैं उत्तराखंड की भी बात करूंगी, सुबह से किसी ने बात नहीं की, केदारनाथ सीट की भी बात करूंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे वो महाराष्ट्र हो या जो उपचुनाव हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, बिहार के हों, वो सब जगह जिस तरीके की सफलता बीजेपी को मिली है। हालांकि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो उसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी बढ़ गया था और लोग जब महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का दावा कर रहे थे कि जीतेंगे, तो हालांकि झारखंड की बात करें तो उसे लेकर थोड़ी मायूसी है, लेकिन जो महाराष्ट्र में जीत मिली है तो बीजेपी के नेता भी इसकी कल्पना नहीं किए थे। बीजेपी नेताओं से मेरी खुद बात होती थी तो वो लोग कहते थे कि अगर बहुत ज्यादा सीट आएगी तो 100 से लेकर 105 के बीच में रहेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत कम सीट आएगी, ये बीजेपी का हर नेता दावा कर रहा था। लेकिन जो बीजेपी को सफलता मिली है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अप्रत्याशित सफलता है। उसी तरीके से उपचुनाव पर आप निगाह डालें, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को आप देखें, बिहार के उपचुनाव को आप देखें, जो केदारनाथ की सीट थी वो कांग्रेस की सीट थी, वो वहां भी बीजेपी जीती है। तो एक जो अप्रत्याशित सफलता बीजेपी के नेता इसे खुद भी मान रहे हैं और शायद यही वजह है कि जो सफलता मिली है कि आज बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल है। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर नेता काफी उत्साहित है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि झारखंड को लेकर कार्यकर्ताओं में नहीं नेताओं में मायूसी है। कार्यकर्ता इसी बात से खुश हैं कि महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोट से बीजेपी जीती है। ये बात ठीक है कि झारखंड के लिए मंथन भी किया जाएगा, लेकिन विकास जी आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।